Hello my dear students, Arshdeep Kaur here. Welcome back to my channel. Now in our previous session we have discussed about sound, that is production of sound and different types of vibrations, that is infrasonic, sonic and ultrasonic vibrations. Now in this session we are going to discuss about the ultrasonic vibrations. Okay, its properties and its uses. Now as we discussed in our previous video that ultrasonic vibrations are the vibrations having a frequency of more than 20,000 hertz. Okay, and that is a 20,000 hertz, or you can say that the frequency range more than 20 kilohertz. Okay, and the ultrasonic vibrations have the same property, okay, like the other vibration, but the two additional properties are that first is it carry very high energy. Okay, ultrasonic waves that carry very high energy. Okay, and secondly the ultrasound can travel along a well defined straight path. Okay, and it doesn't bend at the edges, okay, of the obstacle, कि ऑब्स्टैकल के एजेस से जे बैंड नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ. क्यों नहीं बैंड करेगा? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ. इसकी वेवलेंथ स्मॉल है, कम है वेवलेंथ, दैट्स वाई इट कांट बेंड. इट मीन इट हैज़ अ डायरेक्टिविटी. डायरेक्टिविटी मीन कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रैवल करती है. अगर कोई ऑब्स्टैकल आता है देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम वे, सेम पाथ रिट्रेस करेगी अपना पाथ. Because of these two special carry high energy and travel along straight line path. Because of these two main characteristics, ultrasonic waves are used in many ways. Okay, let's discuss the uses one by one. Now first use of ultrasonic vibration is the ultrasonic vibration are used for homogenizing the milk. Now the homo means same. It means the particles having the same size is called homogeneous. As we know that homogeneous is this one. It means in homogenizing milk, ठीक है, the particles of the milk are vibrate. ओके, दे वाइब्रेट इन सच अ वे दैट दे जस्ट स्मॉलर पार्ट्स में वो ब्रेक हो जाते हैं. लार्ज पार्ट जो होते हैं फैट के, ठीक है, पार्टिकल क्रीम जो होती है लार्ज, उसके पार्टिकल साइज़ अगर ज़्यादा है तो वो, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा इनटू द स्मॉलर साइज़. एंड इट मीन कि सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. जैसे हम कॉस्मेटिक में हम लोशन लगाते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं कोई भी, तो उन क्रीम्स में भी जो सभी पार्टिकल का साइज़ है वो क्या होता है? सेम साइज़ होता है. एंड दिस इज़ डन बाय द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, कि उसके साथ जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे हाई स्पीड के साथ और ब्रेक हो जाएंगे इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. ओके, नाउ द second main use is it used for welding metals like tungsten which can't be welded by the conventional method. के साथ उसको जो वेल्ड नहीं कर सकते तो वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टंगस्टन मेटल है दैट, ठीक है, हेल्ड फर्मली विद वाइब्रेटेड विच हैव अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर के साथ अटैच कर लो उसको, तो जो टंगस्टन की रॉड्स हैं वो वेरी हाई, ठीक है, रेंज के साथ वाइब्रेट करेंगी. अगर वो वाइब्रेट करेंगी तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी को यूज़ करके जो टंगस्टन की जो मेटल है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी. फ्यूज़ मीन मेल्ट हो जाएगी, और उस मेल्टेड मेटल को आप किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए या वेल्ड करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ओके बेटा. नाउ दिस नेक्स्ट यूज़ इज़ दैट दे आर ऑल्सो यूजिंग टू डिश वॉशिंग मशीन, और यू कैन से दैट for cleaning the very small objects such as the part of the watches and the electronic components which cannot be, ठीक है, clean by the simple method से आप उसको क्लीन नहीं कर सकते. बहुत छोटे पार्ट्स हैं तो उनको क्लीन करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस. उसमें हम करते क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम रख देंगे प्लेस इन द क्लीनिंग सोल्यूशन में रख, जैसे सोप सोल्यूशन है, क्लीनिंग सोल्यूशन है, उसमें हम रख देंगे जिस भी
मटेरियल को हमें वॉश करना है तो उसमें हम सेंड करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंड करेंगे जो सोल्यूशन में। तो वो सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा उसके पार्टिकल्स। अगर उसे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और रब होंगे अगेंस्ट द पार्ट्स, प्लेट्स के साथ, डिशेस के साथ, वॉश, ठीक है, और वॉच के पार्ट के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ जो डिश के, ठीक है, वो होंगे वाइब्रेट, और वाइब्रेट के साथ वो क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, दिस इज़ द थर्ड यूज़। नाउ द फोर्थ वन इज़ दे आर यूज फॉर डिसिपेटिंग फॉग ऑन द रनवे एट द एयरपोर्ट्स। जैसे एयरपोर्ट पे फॉग होती है, ठीक है, एयरपोर्ट पे प्लेन चलते हैं तो रास्ते में अगर फॉग है, उस फॉग को, ठीक है, डिसअपियर करना है, फॉग को ख़त्म करना है। डिसिपेटिंग में ख़त्म करना है फॉग को, ठीक है, डिसअपियर करना है, उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। उसमें क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो फॉग के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। हाई एनर्जी के कारण वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे कि साइड पर वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो डिसिपेट हो जाएंगे, इधर उधर वो स्कैटर हो जाएंगे सारे पार्टिकल्स, और जो रास्ता है हमारा रनवे वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, ठीक है। एंड दीज वेव्स आर ऑल्सो यूज टू कॉजिंग द डिप्रेशन। डिप्रेशन का मीनिंग होता है कि ठीक है, डिप्रेशन का मीनिंग है कि हमने डिप्रेशन देना है किसी को, इट मीन कि उसको टेंशन देनी है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम्स देनी है, हेल्थ प्रॉब्लम के इशू भी आ सकते हैं बाय यूजिंग दीज वेव्स। जैसे एनिमी हमारा है, ठीक है, दूसरे देश में कोई एनिमी है हमारा, उस एनिमी को हमने डिप्रेशन में लेके जाना है, तो उसके लिए हम ये वाइब्रेशन सेंड करेंगे। जो वाइब्रेशन है अगर वो 120 डेसिबल से ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा है, 180 से उसकी डेसिबल रेंज जो मोर है, तो वो क्या कॉज करेगी, उसका हार्ट डैमेज हो जाएगा, उसके जो ईयर्स हैं वो डायरेक्टली डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता है, तो इट मीन कि इट कॉजिंग द टेंशन, डिप्रेशन आएगा हमारे पास, ठीक है। एंड द थर्ड लास्ट मेन यूज इज़ द इट यूज इन द अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अब सभी को पता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, ठीक है, दैट अल्ट्रासोनोग्राफी के यूज टू ऑब्टेन द इमेजेस ऑफ द पेशेंट्स ऑर्गन्स। पेशेंट्स ऑर्गन्स कौन कौन से, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी, ठीक है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं, उनकी पिक हमें लेनी है, ठीक है, प्रॉब्लम देखनी क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यूज़ करते हैं पिक लेने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल और क्या है, इकोकार्डियोग्राफी जो है वो हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द हार्ट की इमेज लेनी है तो हमने इकोकार्डियोग्राफी हम यूज़ करते हैं। इसका मेडिकल यूज़ हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला इसका 6 जो है उसका मेडिकल यूज़ हो गया, ये हमारा डिफेंसिंग के लिए यूज़ हो गया, ठीक है, ये क्लीनिंग के लिए यूज़ हो गया, ठीक है, वेल्डिंग के लिए यूज़ हो गया, और क्रीम बनाने के लिए, होमोजेनाइजिंग मिल्क करने के लिए उसका यूज़ हो गया। और इसका एक लास्ट और एक यूज़ है कि इट इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग होल्स। ओके, होल ड्रिल करने हैं, कट करना है किसी भी शेप में, आपने मटेरियल को, ग्लासेस को कट करना है, कट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड द क्रैक, कि कोई डिफेक्ट है, लेट करो कि आपके पास कोई मेटल का पीस है, ठीक है, और उस मेटल के पीस में डिफेक्ट है, कोई क्रैक है, कोई अंदर कैविटी है, उस कैविटी का फाइंड करने के लिए हम ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि मेटल में हमने सेंड करनी है अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव उस मेटल में सेंड कर दी, अगर तो कोई क्रैक नहीं है तो जो सोनिक वेव है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। अगर क्रैक है तो वो क्या होगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक, और हमें पता चल जाए कि वहाँ पे क्या है, क्रैक है वहाँ पे, ठीक है। इन दिस मैनर इट इज़ यूज्ड, ओके, बाय द ह्यूमन बीइंग्स। नाउ अल्ट्रासोनिक वेव्स आल्सो यूज्ड बाय द एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट यूज्ड बाय द डॉग्स। नाउ डॉग कैन हियर अप टू द 40,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेंज जो है वो, ठीक है, डॉग्स जो है वो हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम उन डॉग्स को स्पेशल ट्रेंड करते हैं बाय द अल्ट्रासोनिक विसल। अल्ट्रासोनिक विसल को हम बोलते हैं गैल्टन विसल। गैल्टन विसल है जो वो क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की साउंड जो प्रोड्यूस करती है, जो ह्यूमन ईयर तो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, बट डॉग्स उसको सुन सकते हैं और हमें बता देंगे कि अर्थक्वेक आने वाला है, या कोई एनिमी ने आपको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के साथ डिप्रेशन में लेके आने की, ठीक है, लेके आते हैं, जो कुछ ऐसे फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक को डॉग्स के लिए। सेकंड है इट ऑल्सो यूज बाय द बैट्स। बैट्स यूज़ करते हैं। बैट्स क्या करते हैं, अवॉइड द ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ बाय प्रोड्यूसिंग एंड हेयरिंग द अल्ट्रासाउंड। प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, ये साउंड बैट्स जो हैं वो, और
हेयर भी कर सकते हैं। प्रोड्यूस कैसे करते हैं? ट्विटरिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनकी जो पिच होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट कैन नॉट बी हेयर बाय द ह्यूमन एयर। दे अमिट दीज अल्ट्रासाउंड, ओके, विच रिटर्न्स आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल के से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वापस आ जाएगा एंड वेयरिंग द एंड देन दीज बैट्स हेयरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड, ओके, एंड find the time interval and find out the obstacle, prey, direction, okay, everything they find by these waves, these reflections, okay. Now lastly, these ultrasonic waves are also used by the dolphins and other aquatic animals such as whales to find the object under the water with great accuracy, very great accuracy, okay. And they can communicate by these sounds like ground strips and squeaks, ठीक है। by these sort of sounds they are able to communicate with each other, okay. These are the few uses of the ultrasonic vibrations that are used by the human being as well as the animals. Now we have also supersonic waves. Now ultrasonic and supersonic both are same, okay, but there is a one difference is that ultrasonic have frequency 20,000 hertz, supersonic also have frequency range 20,000 hertz, कि दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट 20 किलो हर्ट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है अल्ट्रासोनिक भी और सुपरसोनिक की। बट डिफरेंस इज दैट द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आर ट्रैवल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी उनकी जो स्पीड है दैट इज़ अ कांस्टेंट 332 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है अल्ट्रासोनिक की। बट जो सुपरसोनिक है उनकी जो स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन इफ़ द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल विद the velocity more than 332 meter per second then the ultrasonic vibration is called supersonic vibrations, okay. And these are used till 2003, from 1969 से लेके 203 तक इनको यूज़ किया था कनकॉर्ड प्लेन्स में। वहाँ पे क्या था कि वो जो प्लेन्स थे उनकी जो स्पीड थी बहुत ज़्यादा हाई बनाई थी और जो पैसेंजर्स थे वो 92 और 120 सीट्स इतनी मे बी सीट थी उस प्लेन में, और जो ट्रैवल कर रहे थे बहुत ही हाई स्पीड के साथ वो ट्रैवल करते थे। और उसके बाद ठीक है वो काफ़ी कम टाइम में, कि इट इज़ नॉट वेरी मच टाइम कंज्यूम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि बहुत ही कम टाइम में वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक ट्रैवल करके जा सकते थे, ठीक है। इट मीन दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्ट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक एंड यूजेस ऑफ द अल्ट्रासोनिक। मे ऑल ऑफ यू जस्ट enjoy and listen this video, and this video may provide you the important information, so thanks to listen. So you have, ठीक है, please subscribe, like and comment this video, okay, and have a nice day. Yes, thank you very much. Thank you.